अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग कसीर तादाद में 29 तारीख को गांधी मैदान पहुंच करके उस इजलास को कामयाब बनाए, उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए। कुर्सी के लिए, अपना वोट बैंक के लिए नए नए कानून लाकर अपने वोट बैंक में खुश कर रहे हैं। बस ये मकसद है उनका। उनको ना देश से मतलब है, देश हित से मतलब है। कसीर तादाद में लोगों ने पहुंचकर वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ और हमारे माननीय विधायक मोहतरम जनाब इज्जत माब मोहतरम जनाब अंजार नईमी साहब ने भी वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस के जरिए से लोगों को कहा कि चलिए आप लोग 29 तारीख को पटना गांधी मैदान, हम लोग उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखें जब तक कि सरकार इसको वापस नहीं ले ले। हम लोग हर मोर्चे पर हर जगह इसको विरोध करने के लिए तैयार। हमारी मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, हमारे खानकाएं, हमारे कब्रिस्तान खत्म हो जाएंगे। इस कानून को किसी भी तरह से रोकना है तो हम सबको लड़ना होगा, और जब तक हम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, हम लोग एक होकर इस कानून के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो हम लोग सारे अवाम हिंदुस्तान के इनका खिलाफ करते हैं। ऐसे कानून को नहीं लाना चाहिए, और हमारे खास तौर पे हमारे भारत जैसे देश में इस तरह की कानून व्यवस्था ना चल सकी है और ना ही। हम लोगों से यही गुजारिश करने आए थे कि 29 तारीख को फैसल वली रहमानी साहब के जरिया जो एहतजाजी कॉन्फ्रेंस रखा गया है पूरे बिहार के लिए, तो इसमें हमारे इलाके की भी शमूलियत हो। लाखों की तादाद में लोग, जितने आम लोग हैं उनसे अपील करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में पटना चलिए। पटना की सरजमीन पर एक बहुत बिहार लेवल पर जो है एहतजाज रखा गया है, उसमें पूरे बिहार के लोग, बल्कि कहिए कि बगल के बंगाल और उड़ीसा के लोग भी शामिल होंगे। सरजमीन पर भारी तादाद में लोग पहुंचे और इस काला कानून के खिलाफ आवाज उठाएं और इस आवाज को सरकार तक होना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो गलत कानून निकाले हैं इसको रद्द किया जाए, और भारी तादाद में पटना में जमा होकर हम सरकार से मांग करें कि इस कानून को रद्द करें। वो किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से, इसमें वक्फ की जमीन हर एक इंसान के लिए काम आने वाले हैं। ये हर एक गरीबों के लिए ये दान किया गया था कि इससे किसी गरीब मिस्किन बेवाओं की, मदरसाओं की, मसाजिदों की, दीनी इदारों की काम है। आपका ये जो प्रोग्राम रहा लोगों को जागरूक करने के लिए, वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के तहत आने वाले 29 तारीख को पटना में जो है बड़ा इजलास आम है, उसको लेकर आम जनों तक क्या अपील करना चाहिए? हम लोगों से यही गुजारिश करने आए थे कि 29 तारीख को फैसल वली रहमानी साहब के जरिया जो एहतजाजी कॉन्फ्रेंस रखा गया है पूरे बिहार के लिए, तो इसमें हमारे इलाके की भी शमूलियत हो। लाखों की तादाद में लोग पहुंचे, और होना भी चाहिए क्योंकि हमारे इलाके में अक्सरियत मुसलमानों की है, तो ऐसे लोग हमारे इलाके से मैसेज जाना चाहिए कि भी हम लोग एहतजाज में कहीं कोई पीछे नहीं है। और मैं खास करके अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग कसीर तादाद में 29 तारीख को गांधी मैदान पहुंच करके उस इजलास को कामयाब बनाए, उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए। जैसे सब कोई अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं व्यवस्था। अगर कहीं जहाँ हम लोग का ताउन अगर होगा तो हम लोग भी ताउन करेंगे लोगों को जाने के लिए। अगर लोग पहले जमा होकर कितने लोग जा रहे हैं वो लिस्टिंग करें, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और जगह से भी मैसेज आया है तो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। अगर लोग जिस तरह से होंगे उस तरह की सवारी का इंतजाम किया जाएगा। देखा जा रहा है कि आने वाले 29 तारीख को जो है पटना की संख्या काफी जो है भीड़ भी होगी, तो क्या एहतियात से जो लोग जाएंगे? यही मैसेज है कि सब कोई आए उस दिन, और सरकार को झुकने के लिए मजबूर करना होगा हम लोगों को, और हम लोग अगर आगे नहीं आते हैं तो फिर आने वाली नस्ल हम लोग को माफ नहीं करेगी। इसलिए कसीर तादाद में वहाँ पहुंचकर इस एहतजाजी इजलास को कामयाब करें, इस एहतजाजी कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। क्योंकि अब ये भीड़ नहीं रहा, कानून बन चुका है, तो ऐसे में लग रहा है कि इन एहतजाजों का कुछ फायदा हो पाएगा। कैसे नहीं होगा? जैसे आपने देखा कि किसान कानून का जो बना था तो उसको सरकार को झुकना पड़ा, वापस लिया। ये हुआ कि 800 किसान अपनी जान की कुर्बानी दिए, 800 किसानों की जान गई उसमें, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जिंदा कौम है, हम लोग की जान की कुर्बानी भी लगेगी तो हम लोग देने के तैयार है, और इस कानून को वापस करवाएंगे इंशाअल्लाह। जमीन पर वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ को लेकर पटना में जो प्रोग्राम है उसके तहत आज सब आए, क्या पैगाम मैसेज देना चाहिए? हम जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं इनसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपना एहतजाज जारी रखिए, और वक्फ कानून के खिलाफ हम लोग उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखें जब तक कि सरकार इसको वापस नहीं ले ले। हम लोग हर मोर्चे पर हर जगह इसको विरोध करने के लिए तैयार है।
आम लोगों से क्या अपील करना चाहिए उस दिन को वहाँ पर रहेंगे? काफी आप लोग मैंने जितने आम लोग हैं उनसे अपील करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में पटना चलिए। पटना की सरजमीन पर एक बहुत बिहार लेवल पर जो है एहतजाज रखा गया है, उसमें पूरे बिहार के लोग, बल्कि कहिए कि बगल के बंगाल और उड़ीसा के लोग भी शामिल होंगे। तो इसलिए हम लोग सब ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाएं, क्योंकि हमारी जो है मजबूती बने रहे। ये जो आपका घर भी है और काफी ज्यादा लोग जो है देख पा रहे हैं वो बचाओ दस्तूर बचाओ को लेकर बाबूगंज विधायक का जो है प्रोग्राम है, क्या कहना चाहिए? जी आज वही प्रोग्राम था और 29 तारीख को जो प्रोग्राम होना है पटना के गांधी मैदान में वली रहमानी साहब की तरफ से, तो लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों तक ये खबर पहुंचाने के लिए, क्योंकि गांव कस्बों में इलाकों में अभी भी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं, इस बात की इल्म नहीं है। तो हम लोग हर गाँव कस्बे में जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए वक्फ कानून, ये कानून हमारी मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, हमारे खानकाएं, हमारे कब्रिस्तान खत्म हो जाएंगे। इस कानून को किसी भी तरह से रोकना है तो हम सबको लड़ना होगा, और जब तक हम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, हम लोग एक होकर इस कानून के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो हम लोग कामयाब नहीं होंगे। इसलिए लोगों को कहने के लिए आया है कि 29 तारीख को हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में पटना पहुंचकर इस काले कानून के खिलाफ हुकूमत को ये पैगाम देना है कि हम आपके इस काले कानून को मानने वाले नहीं है। ये काला कानून हिंदुस्तान के संविधान दस्तूर के खिलाफ। कुछ विशेष बातें जो वक्त को लेकर कहना चाहे, लगातार सरकार इस तरह के कानूनों को चलते हुए सरकार क्या है, मौजूदा सरकार जब से 2014 से भाजपा का सरकार बना है, इनका मकसद है, इनका मंसूबा है कि मुसलमान तबाह व बर्बाद हो जाए। हर अपना राजनीति चमकाने के लिए, अपने इख्तिदार के लिए, अपना कुर्सी के लिए, अपना वोट बैंक के लिए नए नए कानून लाकर अपने वोट बैंक में खुश कर रहे हैं। बस ये मकसद है उनका। उनको ना देश से मतलब है, देश हित से मतलब है, कुछ मतलब नहीं। उनको बस गुमराह करके अपना सत्ता पाना है। आज एक प्रोग्राम रहा विधायक बाबूगंज के जागरूकता किया गया, वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ, इसको एक पटना में ये है एहतजाज है। इस तरह के कानूनों को लेकर क्या कहना चाहेंगे सरकार जो इस तरह का बना है? देखिए, सरकार आजकल जो कानून बनाती है तो वो अपने स्तर से बना देती है। सबसे पहले कानून बनाने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है संविधान का, उसको अगर फॉलो करते हुए कोई भी कानून लेके आया है तो सभी भारतीय उसको जो है स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारी सरकार, आज की जो सरकार है, ऐसी मतलब कानून लेकर के आ जाते हैं जो ना जनता का कोई ख्याल रखते हैं, ना अपनी जो अकलियत है उसका ख्याल रखते हैं, अपने मन मर्जी ढंग से कानून को लेके आ जाता है। तो सारे अवाम हिंदुस्तान के इनका खिलाफ करते हैं। ऐसे कानून को नहीं लाना चाहिए, और हमारे खास तौर पे हमारे भारत जैसे देश में इस तरह की कानून व्यवस्था ना चल सकी है और ना ही चलेगी। जिसको जो प्रोग्राम है पटना को, उसके लिए क्या अपील करेंगे लोगों से ये अपील है कि इसमें जो है अपनी कौम बचाओ, मस्जिद, दरगाहें और जो भी दीनी इदारे हैं, उनमें हमारे जो पूर्वजों ने जमीनों को जो है दान किए थे, उस दान की जमीनों को आज की ये जो सरकार है वो अपने कब्जे में लेना चाहती है। तो सभी लोग अपने आने वाले नस्लों को, अपने कब्रिस्तानों को बचाने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा इस बिल का विरोध करना चाहिए और जाकर के जो है एहतजाज में शामिल होना चाहिए। सोहराब आलम। पर आज का ये प्रोग्राम वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ जागरूकता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा और कामयाब प्रोग्राम रहा। बड़े भाई रिहान साहब के आवाज पर लोगों ने कसीर तादाद में यहाँ पे पहुंचा। हालांकि ये प्रोग्राम एकदम अचानक से बना, रात को ही बना, और अभी आप देख रहे हैं कि कसीर तादाद में लोगों ने पहुंचकर वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ और हमारे माननीय विधायक मोहतरम जनाब इज्जत माब मोहतरम जनाब अंजार नईमी साहब ने भी वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस के जरिए से लोगों को कहा कि चलिए आप लोग 29 तारीख को पटना गांधी मैदान भरिए। मेरा नाम हाफिज मिनहाज मुशर्रफ किशन। चूँकि मजहब इस्लाम के एक स्तंभ है आप लोग, और जिस तरह से वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने की मंशा मौजूदा सरकार रखती है, क्या कहना चाहेंगे ऐसी सरकारों को, ऐसे कानून के लिए? ये सरकार गलत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो गलत कानून निकाले हैं इसको रद्द किया जाए और भारी तादाद में पटना में जमा होकर हम सरकार से मांग करें कि इस कानून को रद्द करें। मुसलमानों के हक के लिए ये कानून गलत है और हमेशा ये होना चाहिए कि मुसलमान जो पहले से चला रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के हमेशा ऐसी चलना चाहिए। और मुसलमानों की ये जो कब्रिस्तान है, मस्जिद है, ये वक्फ जो सरकार कह रहे हैं वक्फ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं
कि सरकार इस कानून को रद्द करे। मोहम्मद नूरुज़्ज़मा। प्रोग्राम भी हुआ वक्त बचाओ पटना के सदी में बड़ा सा एहतजाज बनाया रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर के और वक्त जो कानून बना गया है उसको लेकर के? बहुत अच्छी पहल है और ये जो काला कानून जो निकाला गया है हुकूमत हिंद से सबको तो ठेस पहुंची है, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि पटना के सरजमीन पर भारी तादाद में लोग पहुंचे और इस काला कानून के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। किस तरह से देखते हैं इस कानून को, आप कुछ कह पाएंगे इस बार क्या किस तरह के नुकसान है? ऐसे कानून लगातार बीजेपी सरकार द्वारा जो है थोपने का काम किया जा रहा है। जी, तो जो गलत है तो गलत है। हमारे जो पूर्वजों ने जो वक्फ किया है हम लोगों को, जैसे मदरसा है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ये वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको अगर आप अपने पक्ष में लेना चाहें तो ये गलत तो गलत होता है। मोहम्मद मुबारक। जो प्रोग्राम है वक्फ कानून, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ को लेकर के, ये वक्फ की जो जमीनें हैं हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने वक्फ की जमीन को अपने दान किया था, यानी इस वजह से दान किया था जो गरीब तबके के आदमी है, वो किसी भी जात से, वो किसी भी धर्म से, इसमें वक्फ की जमीन हर एक इंसान के लिए काम आने वाले हैं। ये हर एक गरीबों के लिए ये दान किया गया था कि इससे किसी गरीब मिस्किन बेवाओं की, मदरसाओं की, मसाजिदों की, दीनी इदारों की काम हो। ये वक्फ का मतलब ये है, ये वक्फ का मतलब कोई धर्म की मतलब ये नहीं है, ये वक्फ है कि इससे गरीबों की मदद हो सके। वक्फ की जमीन मुसलमानों की जमीन है, ये वक्फ हमारे बड़े बुजुर्गों ने दान किया था, ये वक्फ के नाम पे किया था, इस वजह से किया था कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बने, मदरासिस बने, मसाजिद बने, इससे देश की तरक्की हो। आज हमारे सरकार अडानी अंबानी को, रेलवे को ये जमीन बेच रहे हैं, पूरे जमीन रेलवे में कितने सारे जमीन है, अडानी के जो महल बने हुए हैं वो वक्फ के जमीन में है, सरकार उस पर नहीं देख रहा है। और अभी जो वक्फ की जमीन है वो सरकार छीनने की नए नए कानून बना रहे हैं, कभी वो कानून मुसलमानों पर थोप रहे हैं, कभी वो कानून थोप रहे हैं, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। यानी मुसलमानों को बोल रहा है कि हम आपके हक दिलाने चाहते हैं, ये हक दिलाने की बात नहीं है, ये हमसे हमारे हक छीनने की बात कर रहे हैं। ये बोलते हैं हम नीचे तबके आदमी को ऊंचा करने के लिए, ऊंचे करने के लिए, ये नीचे आदमी को नीचे दबाने के लिए सरकार जो बीजेपी हुकूमत ने कर रहे हैं, जो गंदी साजिशें रचा रहे हैं, इनकी नापाक साजिश को हम लोग पटना गांधी मैदान में जाकर के इनकी नापाक साजिश को लड़कारेंगे और इंशाअल्लाह इस गांधी मैदान में जाकर के भारी भरकम आबादी से और भारी आवाज बुलंद करके इस वक्फ की विरोध हम लोग सब एकजुट होकर के आवाज उठाएंगे। मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन जी।